मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 21 अगस्त 2024 है, जो भारतीय इतिहास में एक, आप इसको ब्लैक डे आप कह सकते हो, संविधान के लिए आप ब्लैक डे कह सकते हो, काला दिवस आप इसको कह सकते हो। भारत में आज संपूर्ण भारत में कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको संविधान को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, उन्हीं लोगों के द्वारा आज संविधान की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ाई जा रही है। जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उसका मूलभूत जो संविधान की आत्मा है, उसमें भारत को एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए व्यक्ति को 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की उसको स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इनके बारे में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें इसके बारे में बात की गई है। दूसरी बात, जो भारत का सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है, जो 28 जनवरी 1950 से जो अपेक्ष न्यायालय जो कोलकाता में जो चलता था, उसका जो भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 से देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। उसके द्वारा जो भाग 16 में कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए जो प्रावधान है, आर्टिकल 341 में उसमें कुछ संशोधन किया गया है। और वो संशोधन है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना को मद्देनजर रखते हुए इसमें कुछ किया गया संशोधन है, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 129 के तहत न्यायालय का जो एक अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 में स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है। उसका जो ऑर्डर है वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप उसकी अवमानना करते हो तो आप दंड के भागी हो। न्यायालय है जो सर्वोच्च न्यायालय आपको किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग बात है तो आर्टिकल 137 जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसके बारे में बात करता है। हालांकि भारतीय जो संविधान है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 के अंदर जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी बात, आप उसको आधार अनुच्छेद उसको मान सकते हो। तो आप एक बार पुनरावलोकन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट है, अगर उनको लगता है कि ये निर्णय हमारा अलग है तो 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में उनको लगा था कि हमें पुनरावलोकन की आवश्यकता, तो पुनरावलोकन वो स्वयं कर सकते हैं, आप उसमें अपील कर सकते हैं। तो उनको प्रस्तावना के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ निर्णय दिया है। आप उसकी अवमानना कर रहे हो, वो भी पढ़े लिखे लोग, कुछ समाज के जो लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो सही दिया है, वो गलत कैसे हो सकता है? फिर अगर आपको लगता है कि डिसीजन गलत है तो आप जाके बैठो ना सुप्रीम कोर्ट में, पढ़ लिख के। आप यहाँ सड़क पे क्यों घूम रहे हो आप यहाँ बंद करवाने के लिए? तो जिन भाइयों को लगता है कि मेरी बात सही है वो सही में कमेंट करके बताएं, और जिनको लगता है कि मेरी बात गलत है तो वो आ जाए। उनके खिलाफ मैं यहाँ पे FIR दर्ज कराऊंगा कि इन्होंने न्यायालय की अवमानना करी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राम राम।